आप साथ। इसके बाद मैंने जमीन के चारों कोनों और चारों फरिश्ते खड़े देखे, और जमीन के चारों हवा को थामे हुए थे। वो जमीन की चारों हवा को थामे हुए थे ताकि जमीन या समंदर या किसी दरख्त पर हवा न चले। फिर मैंने एक और फरिश्ता को जिंदा खुदा की मोहर लिए हुए मशरक से ऊपर की तरफ आते देखा। उसने उन 4 फरिश्तों से जिन्हें जमीन और समुद्र को जरर पहुंचाने का इख्तियार दिया गया था, बुलंद आवाज से पुकार कर कहा कि जब तक हम अपने खुदा के बंदों के माथे पर मोहर न करने, जमीन और समुद्र और दरख्तों को जरर न पहुंचाना। और जिन पर मोहर की गई मैंने उनका शुमार सुना कि बनी इसराइल के सब कबीलों में से 1,44,000 पर मोहर की गई। यहूदा के कबीला में से 12,000 पर मोहर की गई। रूबन के कबीला में से 12,000 पर, जद के कबीला में से 12,000 पर, आशर के कबीला में से 12,000 पर, निफ्ताली के कबीला में से 12,000 पर, मनसी के कबीला में से 12,000 पर, शमाऊन के कबीला में से 12,000 पर, लावी के कबीला में से 12,000 पर, इश्कार के कबीला में से 12,000 पर, जुबलून के कबीला में से 12,000 पर, यूसुफ के कबीला में से 12,000 पर, बनियामीन के कबीला में से 12,000 पर मोहर की गई। इन बातों के बाद जब मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की कैसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सवे जमा पहने और खजूर की डालियां और अपने हाथों में लिए हुए तख्त और भरा के आगे खड़ी हैं, और बड़ी आवाज से चला कर कहती हैं कि निजात हमारे खुदा की तरफ से जो तख्त पर बैठा है और भरा की तरफ से। जब सब फरिश्ते उस तख्त पर और बुजुर्गों और चारों जानवरों के गिर्द खड़े हैं, फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सीधा करके कहा, आमीन, हम्द और तमजीद और हक, हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल हमारे खुदा की हो, आमीन। और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि ये सफेद जामे पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उसे कहा कि आए मेरे खुदावन, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, वही हैं जो उस बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफेद किए हैं। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने हैं और उसके मक़दस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं, और जो तख्त पर बैठा है वो अपना खैमा उनके ऊपर तानेगा। इसके बाद न कभी उनको भूख लगेगी, न प्यास, न कभी उनको धूप सताएगी, न गर्मी, क्योंकि जो बर्रा तख्त के बीच में है वो उनकी गला भानी करेगा और उन्हें अब हयात के चश्मों के पास ले जाएगा और खुदा उनकी आंखों के साथ आंसू पहुंच देगा।